जब हम अपने तीसरे शरीर के तरंगों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो एक अनूठा अनुभव शुरू हो जाता है। तब मैं किसी भी व्यक्ति पर अपनी दृष्टिपात करता हूँ, तो उसके शरीर से, उसके चेहरे के आस-पास से जो तरंगों को जाल निकल रहा है, उस तरंगों को देखकर ये कहा जा सकता है, यह व्यक्ति किन तरंगों को बीच डोल रहा है। इनके चेहरा पर किन भावों का समावेश बन रहा है, प्रेम का बन रहा है कि उदासी का बन रहा है कि भय का बन रहा है, वह स्पष्ट देखा जा सकता है। हमने बुद्ध, महावीर और कृष्ण के चेहरे के आसपास एक आभा मंडल, एक प्रतिभा मंडल का निर्माण किया है। वो प्रतिभा मंडल जो है वास्तविक बात है, क्योंकि तीसरे शरीर के तरंगों के प्रति हम जागरूक होंगे, तो एक हमारे चेहरे के आसपास जो वह तरंगों को जाल निकल रहा है, वह एक आभा मंडल का निर्माण करता है, एक व्यक्तित्व का प्रतिभा मंडल का निर्माण करता है और उसे देखा जा सकता है, इन्हीं आँखों से उसे देखा जा सकता है। आँख तब मेरा सर्वाधिक जो है पारदर्शी हो जाता है और उसे महसूस किया जाता है। उस ऑरा मंडल को, प्रतिभा मंडल का रंग भी होता है। तो आदमी के व्यक्तित्व के आसपास जो है जिस भावों में वो डोल रहा है, ईमानदारी का, झूठ का, बेईमानी का, जिस तल पर उसका जीवन है, उसके चेहरे का आसपास जो है सो वैसा एक लयबद्ध प्रतिभा जो है मंडल का निर्माण होता है। उसके चेहरे के आसपास एक आभा मंडल का निर्माण होते हैं। अगर वो आभा मंडल काली हो तो आदमी धूर्त है, मक्कार है, इसका कोई भरोसा नहीं। अगर वह उजला हो प्रतिभा मंडल, तो वो आदमी एक इनोसेंट है, उस आदमी में एक जागरूकता हो गया है। वो शरीर से तो आदमी ही दिखाई देता है, लेकिन वह जो है कहीं गहरे केंद्र पर जो है सो अत्यधिक जागरूक हो गया है और मनुष्य होते हुए लगता है जो कि वो मनुष्य नहीं है। एर्नाल्ड ने राइट ऑफ एशिया में गौतम बुद्ध के बारे में एक वक्तव्य दिया था। बुद्ध जैसा ईश्वर विहीन व्यक्ति और इस जैसा ईश्वर तुल्य व्यक्ति कभी देखा नहीं गया था। तो जब कोई पांचवें शरीर में अगर जाग जाता है, तो उसके शरीर से चेहरे के आसपास जो आभा मंडल बनता है, वो उजला बनता है। अगर हम अपने सिक्स बॉडी में चले जाते हैं, तो उसके चेहरे से आभा मंडल जो निकलता है, आसपास जो एक प्रतिभा मंडल बनता है, वो मैरून होता है, वह ऊर्जा का कलर है। अगर कोई सातवें शरीर में जो है सो चला गया है, तो उसके आसपास जो एक प्रतिभा मंडल बनता है, ऑरा मंडल बनता है, तो वह पीला रंग का होता है। बुद्ध ने इसी ऑरा मंडल को ख्याल रखकर जो सन्यासियों के लिए जो वस्त्र को तय किया था, वो पीला वस्त्र को तय किया था। पीला वस्त्र पीत रंग को दिया था, क्योंकि सातवां शरीर का जो आभा मंडल है, ऑरा मंडल है, वो पीला है और पीला रंग जो है सो मृत्यु का पर्यायवाची भी है। आप देखते होंगे वृक्ष में पत्ते जब पीले हो जाते हैं, तो लगभग वो पूर्ण विकास को उपलब्ध हो जाते हैं और जो है सो वह मृत्यु को उपलब्ध हो जाते हैं, पेड़ से वो पत्ते गिर जाते हैं। छठा शरीर का जो है वो ऊर्जा का रंग है, उगते हुए सूरज का रंग है। कुछ धर्मों ने ये तय किया जो कि हम गैरिक वस्त्र दे दें, क्योंकि सूरज का उगते हुए भी समय जो है सो रंग है सो वह मैरून है और डूबते हुए भी समय है वह मैरून है, लाल है। तो वह रंग जो है सो छठे शरीर के दृष्टि से देख कर रखा गया है। कुछ धर्मों ने पांचवें शरीर से दृष्टि को देख कर रखा है। कुछ धर्मों ने ये तय किया कि पांचवें शरीर के आसपास जो ऑरा मंडल बनते हैं, उस अनुसार अपने सन्यासियों के उस प्रकार के जो है सो वस्त्र दिए हैं, वो वाइट है। महावीर ने उसको जो है सो उजला वस्त्र धारण करने के लिए दिए हैं। तो ये शरीर की एक विशेष व्यवस्था का इस विशेष स्पेक्ट्रम की देखकर जो है इस प्रकार के वस्त्र देते हैं। अब हम क्या कपड़ा पहनते हैं, उस कपड़ा का कलर क्या है, ये हमारे व्यक्तित्व के बारे में अधिक संबंध है कपड़े के बारे में, क्योंकि हमारा ऑरा मंडल किस प्रकार का है, उसी प्रकार का जो है से भीतर हमारा रंग एक बनता है और बाहर भी उसी प्रकार के हम कलर को चुनते हैं। अब तो ये हम पृथक्करण किए हैं, कोई आदमी पहला शरीर पर है, कोई दूसरे पर है, कोई तीसरे पर है। जितने गहरे हम अपने शरीर पर होते हैं, उतने गहरे दूसरे आदमी को हम शरीर पर देख सकते हैं, क्योंकि
हम अपने को पहले बॉडी पर हैं और हम अपने को फिजिकल बॉडी मानते हैं, तो दूसरे भी हमें फिजिकल बॉडी से अधिक नहीं दिखाई देता है। लेकिन हम अपने गहरे केंद्र में इथरिक बॉडी में चले जाएं और भावों के प्रति जागरूक हो जाए, तो दूसरे की इथरिक बॉडी को देख पाना ज़्यादा सुलभ हो जाएगा। दूसरे को भावों को जानना ज़्यादा सुलभ हो जाएगा। अगर हम अपने तीसरे शरीर पर खड़ा हो जाते हैं, जो तरंगों का जाल है, तो तीसरे शरीर से निकलने वाले तरंग जो है उसको देखा जा सकता है, उसको अनुभव किया जा सकता है और बताया जा सकता है कि आदमी का व्यक्तित्व क्या है। किसी आदमी का व्यक्तित्व मिक्स व्यक्तित्व होता है। मिक्स व्यक्तित्व क्या, थोड़ा ये भी रंग तो थोड़ा ये भी रंग, थोड़ा बाहर की ओर तो थोड़ा भीतर को ओर, तो उसके आसपास जो एक ग्रे कलर का जो प्रतिभा मंडल बनता है, ऑरा मंडल बनता है, उसे देखा जा सकता है। चेहरे को आसपास जो हमारा ये तरंग है, उसे देखकर जो है सो अनुभव किया जा सकता है इसका पर्सनैलिटी क्या है। तो तीसरे शरीर के प्रति जब हम जागरूक हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अब धोखा देना लगभग मुश्किल है। क्यों कि आप जो बोलते हैं और आपके भीतर जो है दोनों में मेल नहीं खा रहा है। क्योंकि आप जो बोलते हैं, मैं आपके प्रति सच्चा हूँ, मैं आपके प्रति ईमानदार हूँ, मैं आपका बहुत ग्रेटिट्यूड हूँ, लेकिन आपके चेहरे के आसपास जो तरंग निकल रहा है, आपके चेहरे के आसपास जो आभा मंडल बन रहा है, वो बता रहा है कि ये व्यक्ति का कथनी इसके जो है व्यक्तित्व से मेल नहीं खा रहा है। वो बता रहा है ये व्यक्तित्व जो है सो इसका ये कांटा में आटा लगा रहा है, भीतर में जो है इसका व्यक्तित्व जो है सो छल कपट इससे भरा है। ये दिखा रहा है एक दूसरा रूप, लेकिन इसके प्रति ये अपने उल्लू सीधा करने के लिए आ रहा है। तो ये अब उसके तीसरे शरीर के प्रति हम जागरूक हो जाएंगे, तो ये उसके शरीर से आभा मंडल जो है उसका दिखाई पड़ेगा। तब ये आदमी आप कितने भी अच्छी बातें कर लेंगे, लेकिन आप इस पर जो है सो विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इसके तीसरे शरीर से जो निकलने वाले किरणों को जाल है, वह बता रहा है कि ये व्यक्तित्व का व्यक्तित्व क्या है। अब ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर जो जानता है, जिसकी दृष्टि गहरी है, वह स्पष्ट कहेगा मैं तुम्हारी सुनूं कि तुम्हारे देखूं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट व्यक्तित्व को तीसरे शरीर में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हमने ब्लूस्टार टेस्ट के बारे में सुना होगा। एक जर्मन विचारक है जो लाखों आदमी के तीसरे शरीर से जो रंग निकल रहा है, उस रंगों का अध्ययन किया है और उसके आधार पर कहा जा सकता है व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार के रंगों के बीच तालमेल खा रहा है। एक बीमार आदमी है, वो एक खास प्रकार का रंग पसंद करेगा। एक स्वस्थ आदमी है, वह एक खास प्रकार का रंग पसंद करेगा। एक शांत आदमी एक अलग रंग को पसंद करता है। एक अशांत आदमी एक खास प्रकार का रंग पसंद करेगा। एक महत्वाकांक्षी आदमी अलग प्रकार का रंग पसंद करता है। एक महत्वाकांक्षा से हीन आदमी एक अलग प्रकार का रंग पसंद करता है। एक प्रसन्न आदमी एक अलग रंग पसंद करता है। एक दुखी आदमी एक अलग रंग पसंद करता है। ये जो हम रंगों को पसंद कर रहे हैं, ये हमारे व्यक्तित्व के बारे में खबर है, क्योंकि तीसरे शरीर से जो किरणों की जाल है, तरंगों की जाल है, उस जाल से जो रंग निर्मित हो रहा है, उस रंग से मिलते ही जुलते ही हम बाहर रंग पसंद करते हैं। अब कोई आदमी ब्लू रंग पसंद करता है, तो ब्लू रंग जो है शांति का प्रतीक है, सौम्य का प्रतीक है। इस रंग पर अगर हम बहुत समय तक देखते रहेंगे, धीरे धीरे हम शांति को उपलब्ध हो जाएंगे। अब जैसे कोई आदमी लाल रंग पसंद करता है, लाल रंग जो है हिंसा का रंग है, रक्त का रंग है, क्रोध का रंग है। अगर आपको एक कमरा में बंद कर दिया जाए और उस कमरा को पूरा पेंट जो है सो लाल रंग कर दिया जाए, तो इसका वैज्ञानिक जांच हुआ है, जो कि वह कमरा के पहले आपका ब्लड का प्रेशर को नाप कर लिया गया है। मान लीजिए जो आपका ब्लड प्रेशर जो है सो 60 है, और कमरा के अंदर जब आप रह रहे हैं और कुछ समय के बाद आपको ब्लड प्रेशर को मापा गया है, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है सो बढ़ गया, क्योंकि वह जो है हिंसा कर रहा है। हम किस प्रकार के रंगों के आसपास रह रहे हैं, क्या रंग चुनाव कर रहे हैं, कहीं नहीं कहीं वह हमारा आंतरिक ही परिलक्षित व्यक्तित्व को मार्गदर्शन करता है। तो
आदमी का पर्सनैलिटी जिस टाइप का होगा, आंतरिक संरचना, आंतरिक तरंग जिस टाइप्स का होगा, बाहर वह वैसा ही मिलता-जुलता रंगों को चुनेगा। बाहर उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार का वो कपड़ा चुनेगा, उसी प्रकार का मकान का रंग चुनेगा। तो ये उसके बाहरी व्यक्तित्व के बारे में खबर दे रहा है। अब कोई आदमी पीला वस्त्र चुनता है, अपने मकान के लिए पीला पेंट करवाता है। अब ये मृत्यु का केंद्र है। पीला रंग जो है सो मृत्यु का बोध कराता है। हम देखते हैं जबकि पेड़ पौधे में पत्ते पीले हो जाते हैं तो मृत्यु को उपलब्ध हो जाते हैं एंड डेड हो जाते हैं। और देखा गया है एक कमरा में अगर आपको छोड़ दिया जाए और कमरे से बाहर जो है सूर्य का रेडिएशन किया जाए प्रकाश का, तो उस कलर से दौड़ते हुए जब आप पर वो प्रकाश पड़ता है तो आपका व्यक्तित्व में कुछ ऐसी चीज़ का वृद्धि होता है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिससे एलाइव को हम नहीं उपलब्ध होते हैं, जिससे हम अस्वस्थ बीमार इस दिशा में हमारा गति करता है। तो हमारा व्यक्तित्व का जो बोध है वह किस टाइप्स का पर्सनैलिटी है, बाहर हम किस प्रकार का कलर चूज करते हैं, उसके भीतर गहरे मनोविज्ञान का गहरे मनोवैज्ञानिक कारण है। और वह तीसरे शरीर में जब हम तरंगों पर जागरूक हो जाएंगे तो वहाँ दिखाई पड़ेगा तो हर एक आदमी को का जो व्यक्तित्व है और तीसरे शरीर से जो तरंग निकल रहा है उस तरंगों के बीच जो उसका रंग बन रहा है वो रंग किस कलर का है और वो रंग बता देगा ये आदमी किस टाइप्स का है। क्रांतिकारियों ने अपने झंडा का रंग जो है सो लाल रखा है, उसके प्रति मनोवैज्ञानिक कारण। लाल रंग हिंसा का, खून का, क्रोध का रंग है और क्रांति के लिए जो है सो आपको जो एक आबोहवा देना है, एक उत्सुकता देना है, आपके भीतर जो है सो व्यक्तित्व में एक क्रिस्टलाइजेशन करना है, उसके लिए वह लाल रंग चुना है। अब मोहम्मद ने हरा रंग चुना है। हरा रंग जीवन का परिचय है, हरा रंग रिचनेस का परिचय है, हरा रंग समृद्धता का परिचय है। जीवन जहाँ भी खिल रहा है सब हरा रंग में है। तो गहरे में ये रंग हमारे व्यक्तित्व के आसपास एक तालमेल है और इस रंगों पर हमारे व्यक्तित्व को बाहर से भी प्रभाव पड़ता है। अब इसके वैज्ञानिक भी जांच किया गया है। एक नीला बोतल लिया गया है और एक पीला बोतल लिया गया है। नीला बोतल में पानी भर दिया गया है, पीला बोतल में भी पानी भर दिया है। दोनों बोतल को सूरज की रोशनी में छोड़ दिया गया है। देखा गया है कि नीला बोतल में सूरज की रोशनी जब पड़ता है तो उसका पानी का क्वालिटी बदल जाता है और वो पानी ज़्यादा दिन तक एलाइव रहता है। और पीला बोतल में जब सूरज की रोशनी पड़ता है तो उसका जो पानी है वह एलाइव कम हो जाता है और मृत्यु की ओर ज़्यादा बढ़ने लगता है और वो पानी जल्दी ही सड़ने लगता है। हुआ क्या, पानी दोनों बोतल में एक ही है, मात्र कलर का फर्क हो गया। एक ने ज़्यादा एलाइव की ओर बढ़ने लगा है, एक मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। तो हम किस प्रकार का कलर चुनते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में 70% जो है सो पानी है। जब सूरज की किरण उस पर प्रभाव करता है तो हमारे व्यक्तित्व में पहले पानी पर प्रभाव होता है, क्योंकि पानी जो व्यक्तित्व में है सबसे पहले रिचार्ज हो जाता है, सबसे पहले चार्ज हो जाता है। मनुष्य किस भाव दशा में है, क्रोध में है कि हिंसा में है कि अशांत है, जब वो पानी को छूता है तो पानी उस भाव दशा से चार्ज हो जाता है। और जब वो पानी अगर हम पीते हैं, एक क्रोधी व्यक्ति हमारे लिए पानी लाया तो पानी को जो आसपास आभा मंडल है या पानी को जब हम छूते हैं क्रोध की मनोदशा में तब पानी उससे चार्ज हो जाता है और जब वो पीते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में उस प्रकार की एक क्रोध की आबोहवा आ जाता है। अब कोई शांत व्यक्ति है, वह पानी को छूता है तो पानी एक क्रिस्टलाइज को उपलब्ध होता है। जब वो पानी अगर हम पीते हैं तो पानी पीने से हमारा एक व्यक्तित्व में जो है सुसंगतता, लयबद्धता, शांति का महसूस होता है। अब इसका एक बहुत गहरा प्रयोग हुआ है। अमेरिका के डिलावार लेबोरेटरी में 2 पौधा लिया गया है। दोनों पौधा को वैज्ञानिक रूप से ये जांच किया गया है कि दोनों को पोटेंशियल क्षमता जो है सो बराबर है कि नहीं है, और देख लिया है दोनों को पोटेंशियल क्षमता जो है सो बिल्कुल बराबर है। 2 गमला लिया गया है, दोनों में खाद मिट्टी उपयुक्त मात्रा में दोनों गमला में रखा गया है और उस बीज को दोनों गमला में डाल दिया है।
माली को कहा है दोनों गमला को उचित देख रेख करे, कोई अंतर नहीं, और 9 से बताया गया है कुछ, वो उचित देख रेख दोनों गमला को कर रहा है। मात्र फर्क किया गया है एक ही, एक में ऐसे व्यक्ति के द्वारा पानी डाला जा रहा है जो पॉजिटिव चित्त दशा में हो, जो प्रार्थना पूर्ण हो, जो शांत हो, वह पानी दे रहा है, और एक में ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा पानी दिया जा रहा है जो अशांत हो, निगेटिव विचारधारा में जी रहा हो, जिसके जीवन में हिंसा है, उसके द्वारा पानी दिया जा रहा है। तो जिसमें पॉजिटिव व्यक्ति का आदमी पानी डाल रहा है, देखा है कि वह पौधा बहुत जल्दी ज़मीन से निकल गया है और तेज़ से बढ़ने लगा है, और जल्दी इसमें फूल आया है, फल आया है, और अपने विकास के अंतिम सोपान को उपलब्ध हुआ है। और जिसमें ये रुग्ण आदमी, हिंसक आदमी पानी डाल रहा है, वो पौधा को देखा गया है जो वो ज़मीन से निकलने में भी उससे बहुत लेट हो गया है, उसका उचित विकास नहीं हुआ है, अपने विकास से पूर्व जो है सो मुरझा गया है और डेड को उपलब्ध हो गया है। तो पानी हमारे व्यक्तित्व में सबसे ज़्यादा चार्ज हो जाता है। तो हमारा व्यक्तित्व में किस प्रकार के तरंगों को जाल है, तो उस प्रकार के तरंग से पहले पानी जो है रिफ्लेक्टिव होते हैं। पानी जब रिफ्लेक्टिव हो जाते हैं तो हमारे व्यक्ति की संरचना उस भावों में डोलने लगता है। तो बाहर आदमी जब छूता है पानी को, और वह जिस भाव दशा में जी रहा है, पानी उस प्रकार के भाव दशाओं से चार्ज हो जाता है। तो बाहर से भी हमारे रंगों पर व्यक्तित्व और बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है कि हम किस प्रकार के कपड़े पहने हैं, उसका कलर क्या है, हमारा रूम का कलर क्या है, आसपास जो है सो हम किस प्रकार के कलर रख रहे हैं, ये हमारे व्यक्तित्व के भीतरी खबर है। तो हमारे चित्त दशा का, यानी तीसरे शरीर में चित्त से जो तरंग निकल रहा है, उसका रंग क्या है। तो ये स्पष्ट देखा गया है कि अगर हम आसपास या जिस कमरे में रह रहे हैं उसके हर एक वस्तु को लाल रंग से जब रंग देते हैं, और उसमें अगर मुझे छोड़ दिया जाता है तो मेरा रक्तचाप बढ़ जाता है, और उसी कमरे को पुनः नीले रंग से अगर रंग देते हैं और उसमें अगर मुझे छोड़ दिया जाता है तो मेरा रक्तचाप कम हो जाता है, क्योंकि नीला रंग जो है आकाश का रंग, शांति का रंग है। तो जिस प्रकार का हम रंग चुनते हैं वह हमारी भीतरी खबर है। हमारे तीसरे शरीर के से जो तरंग निकल रहा है, उस तरंग का कलर क्या है, उसी प्रकार के हम बाहर मिलता जुलता कलर चुन लें। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट एपिसोड में आगे चर्चा करेंगे। प्रणाम।